लोगों से मैंने अलग अलग तरीके से काफ़ी साक्षात्कार लिए हैं मेरे लोगों से। और सब ने अपने अपने गुरुओं के बारे में कुछ ना कुछ उपदेश दिया है। देवरा बाबा है और भी लोग हैं। और आपको भी मैं काफ़ी 40-40 ईयर से मैं जानता हूँ। और आपके जीवन में आप बॉलीवुड से टर्न लेके आप और गुरु जी के इसमें आए। आज हम लोग आज भी मिल रहे हैं एक साथ में। तो गुरु जी पे प्रकाश डालेंगे हमारे हरीश प्रिय दास जी। देखिए, गुरु और सदगुरु अंतर कुछ नहीं है, समझने का है। और वैसे तो आज के जमाने में, आज के युग में बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े ज्ञानी और अपने आप को गुरु के भी महागुरु कहलाने वालों का बाजार लगा हुआ है। और संसार उनकी बातों में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो नहीं देखता, बस गुरु की वाणी पे ध्यान देता है। देना भी चाहिए। गुरु बनने के लिए तो भाई ऐसा है, संसार में चल रहा है जो चल रहा है, चलने दो। और सदगुरु बनने के लिए तो भाई बहुत कठिन तपस्या है, बहुत कठिन तपस्या है। सदगुरु ऐसे नहीं हो बन जाते, साधना है, शक्ति की साधना है, शिव की साधना है। जितना आप साधना करेंगे तो आप परमात्मा का स्वरूप बन जाएंगे। माँ काली में, सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। गुरु नहीं बोल सकते, सदगुरु, क्योंकि सदगुरु परमात्मा का पूर्ण रूप से रूप होता है, स्वरूप होता है। परमात्मा में, सदगुरु में कोई अंतर नहीं है। और सदगुरु बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। अब जैसे हम हैं, हमारे सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की। अनंत काल के जो हमारे जो पुण्य थे वो यहाँ इकट्ठे होकर हमको सदगुरु तक लेके गए। वहाँ से सदगुरु ने हमको ज्ञान दिया, जो भी परमात्मा का, माँ का जो नाम दिया, विधान बताया, उस मार्ग पे चले। मार्ग का मतलब क्या है? जैसे मैंने पिछले आपको बताया, मार्ग धर्म है। वो उस धर्म के मार्ग पे तो आपको चलना ही पड़ेगा। जब धर्म के मार्ग पे आप चलेंगे तो फिर आप सनातन में लय हो जाएंगे। जब लय हो जाएंगे तो फिर आप ये अनुभव करेंगे, ये सारा विश्व मैं हूं, ये सारा विश्व जो है ये मैं हूं। और सारे विश्व के अंदर और मैं हूं, सारा विश्व मैं हूं और मैं सारे विश्व के अंदर समाया हुआ हूं। जब ये सब दृष्टि हो जाएगी, सब मैं ही मैं हूं, मेरे अंदर ये सारा विश्व है, ये जीव में भी मैं ही हूं, इसमें भी मैं हूं, बच्चे में भी मैं ही हूं, आकाश में भी मैं ही हूं, हवा में भी मैं ही हूं। जब ये जो समदृष्टि जब हो जाएगी, तब जाके वो सदगुरु कहलाता है। और उनकी शरण में आके जो बच्चा साधना करेगा, वो भी सदगुरु की कृपा से सदगुरु का ही स्वरूप हो जाता है। कोई भेद नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन इसके लिए कठोर तपस्या है। गुरु जी, ब्रह्म ऋषि पे थोड़ा प्रकाश डालिए। उनका जीवन परिचय, आप तो उनके साथ में रहे, उनसे आपने आशीर्वाद भी लिया है।
वो किस तरीके से आज इतने विश्व विख्यात हुए? देखिए, जो अनंत काल से जो साधना कर रहे हैं और जब उनकी साधना पूर्ण हो जाती है, सदगुरु कहलाए जाते हैं। हर एक आदमी सदगुरु नहीं कहलाया जाता। अब जैसे हमारे गुरुजी है जी। श्री महंत परम ऋषि जी महाराज, पंजाब का जन्म है। हमारे गुरुजी ने बहुत तपस्या की है। मैंने खुद देखा है, पूरी रात्रि माँ की साधना करते हुए। अगर सुबह के टाइम मैंने देखा है तो सूर्य उदय होने से पहले गंगा जी के किनारे जब मैं घूमने जाता था तो सूर्य उदय होने से पहले गंगा जी के किनारे खड़े होके जप करते थे। और जब मैं घूम फिर के जब मैं वापिस आता तब हमारे गुरुजी उसी स्थिति में खड़े हुए वो जप करते हुए मुझे मिलते थे। कितने घंटे हो जाते थे और रात्रि का। ये है साधना। जितना गुरुजी का मंत्र करोगे, जितना करोगे भाई, ये तो साधना है। स्वर्ण को जितना तपाओगे उतना ही निखार आएगा। ये गुरुजी से दीक्षा आपने कभी ली थी? कौन से सन में ली थी? अब ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि कौन से सन में लिया है। हो सकता है ये हो सकता है 95 में लिया होगा। हाँ। तो इनसे आप क्या प्रभावित हुए थे जो इनके शरण में आपको आना पड़ा? अरे ये मेरे भाई मैंने अनुभव किए हैं और ये तो हमारा सौभाग्य है। हमको सदगुरु को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ी है। ऐसा कुछ जिनका विशेष प्रभाव बताइए जो गुरुजी को आपने याद करते हैं और आपको लगता है कि भगवान के बाद गुरु है या गुरु से भगवान से पहले गुरु है। ऐसी क्या बात आप देखी? देखिए, एक बात बताऊं, ये तो आप जब साधना करेंगे ना तो अनुभव हो जाएगा। सदगुरु में और इष्ट में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सत्य है ये। अगर कोई साधक गुरु में, भगवान में, जो आपका इष्ट है, अगर भेद समझता है, अंतर समझता है, अभी वो अज्ञान या अधिक कचरा है। जब पूर्ण हो जाएगा तो कोई भेद नहीं रहेगा। जो उसका इष्ट है वही सदगुरु है। जैसे हमने काफ़ी चीज़ें देखी, हमने जैसे देवरा बाबा थे, औरी बाबा थे, पैर लटका के आशीर्वाद देते थे। हाँ। कुछ और लोग, इंदिरा गांधी जब पहली बार हार गई, दोबारा आई थी, हाँ। उन्होंने पंजा दिखाया था। हाँ। तो इंदिरा गांधी ने पंजा। हाँ। ऐसा कुछ विवरण है आपके पास में हमारे गुरुजी के बारे में? लोग जानना चाहेंगे। देखिए, एक बात बताऊं मैं, जो पूर्ण रूप से जो साधक होते हैं, गुरु होते हैं ना, एक तो किसी को जाहिर नहीं होने देते, बंद मुट्ठी रहते हैं और उनकी कृपा को पहचानने वाला और उनकी बातों को पकड़ने वाला चाहिए। हर एक आदमी के दिमाग में बात नहीं आएगी, समझने वाला चाहिए। और जिसने समझ लिया वो सदगुरु के चरणों में जाए बिना रह ही नहीं सकता। वो गुरु जी के कहाँ मठ आश्रम कहाँ पर है? गुरु जी के आश्रम तो मठ तो बहुत है। बॉम्बे में है। किस नाम से है? बाबा जी की झोपड़ी के नाम से फेमस है। कहाँ पर है ये गणेश गावड़े रोड, मुलुंड में है, मुंबई में। हाँ। अच्छा।
काशीपुर में है और ज्वाला जी में तो है ही अपना यहाँ पर। और वैसे हमारे गुरुजी उदासीन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। काफी साल पहले श्री महंत थे और प्रचार किया उदासीन, भगवान श्री चंद्र जी का बहुत प्रचार किया। और भगवान श्री चंद्र जी ने भी अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं। ये जो है मुगल साम्राज्य में उनके कदमों में झुके हैं। बाबर हो, हुमायूं हो और जहांगीर हो, सब झुके हैं। क्यों? वो इसलिए झुके हैं, वो पूर्ण गुरु थे। उनके पास अपार शक्ति आ जाती है, बताने की जरूरत नहीं है, अनुभव करने की जरूरत है। इसलिए बड़े बड़े मुगल बादशाह श्री चंद्र जी के चरणों में माथा टेके हैं। तो ब्रह्म ऋषि जी हैं, जो गुरु जी हैं, वो इन्हीं सप्ताह जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, इन्हीं की परंपरा? हाँ, उदासीन संप्रदाय से ही जुड़े हुए हैं। और ये नहीं है, उदासीन संप्रदाय में एक से एक संत महापुरुष है, एक से एक साधु महात्मा है, लेकिन बंद मुट्ठी है। उनको संसार से, दुनिया से क्या लेना देना है। संसार खाली नहीं है भाई। चलो, आज का यहीं से हम वाणी के आपके, और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। जय मां। चलो।